बंद करो, ये केवल ही महीना है। मात्र 15 मिनट के लिए हम ध्यान को स्वीकार करते हैं। अष्टमी का पावन पर्व है, इसलिए उसका हम सही से उपयोग करें और 15 मिनट तक के लिए सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग, आरंभ का त्याग करते हुए सामयिक ध्यान को अंगीकार करते हैं। कायोत्सर्गम। आवाज नहीं। हेलो नहीं। श्वास पर उपयोग लगाइए, श्वास पर ध्यान लगाइए। शांत, शांत, बहुत अच्छा, शांत, शांत। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और उन पर्वतों के बीच में बहुत बड़ा जंगल है। पर्वतों पर भी बड़े बड़े मोटे मोटे तने वाले ऊंचे ऊंचे बहुत सारे वृक्ष हैं। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। पूरे जंगल में वृक्ष के माध्यम से जमीन दिखाई नहीं दे रही है और बहुत सारे वन्य पशु वहाँ विचरण करते हैं। जहाँ हाथी चिंगाड़ते हैं, जहाँ पर सिंह गर्जना कर रहे हैं, इसलिए नहीं उपयोग में लाइए। हम घने जंगल में हैं, सिंह गर्जना हो रही है। वहाँ पर बंदर अपनी आवाज निकाल रहे हैं, झरनों की कलकल आवाज आ रही है और वहाँ पर अजगर फुफकार रहे हैं, जीभ लपलपा रहे हैं। वहाँ बहुत सारे भालू हैं, लकड़ बग्गे लड़ाइया हैं, लोमड़ी आदि वहाँ पर अपने तरीके से निवास कर रही हैं और वहाँ ऊंचे ऊंचे बांस के वृक्ष भी हैं। अनेक जाति के वृक्षों से जंगल भरा हुआ है। जंगल को उपयोग में लाइए। हम उस जंगल के बीचों बीच हैं और अचानक एक हाथी हमारी तरफ दौड़ गया। हमें डर लगा कहीं मार न दे, उठाकर पटक न दे, अपने पैर के नीचे दबाकर मार न दे। हमने दौड़ लगाई और दौड़ लगा करके वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। पहाड़ के ऊपर वृक्ष था और वृक्ष के ऊपर हम एक डाल पर हम पहुंच गए। उपयोग में लाई ये जंगल को
अपनी स्थिति को हम वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं और इसके उपरांत बहुत तेज गति से हवा चली और इतनी तेज गति से हवा चली वृक्ष आपस में टकराने लगे और देखते ही देखते जब बांस के जंगल में घर्षण हुआ, बांस के वृक्ष एक दूसरे से टकराए, चिंगारियां उत्पन्न हो गईं। वो चिंगारी ऐसी कि सूखे वृक्षों के संपर्क में आई और हरा जंगल अग्नि के रूप में लाल लाल हो गया। ऊंची ऊंची ज्वालाएं उठने लगीं, चारों तरफ धूम हो गया और वहाँ पर वृक्ष जलने लगे। सूखे घास में भी आग पकड़ ली। उपयोग में लाइए, हाँ घासों नहीं, गर्दन सीधी रखो और जंगल में चारों तरफ आग लग गई। जंगली जानवर, वन पशु भी आग की चपेट में आने लगे और मैं देख रहा हूँ, अरे ये चिंगारने वाला हाथी भी जल गया। अरे ये तो जंगल का राजा हाथी शेर था। ये तो देखो सबके ऊपर अपना अधिकार रखता था। अरे जल गया और मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, मैं पागल हंस रहा हूँ। आहा आहा, अरे अजगर भी जल गया। बस बस जंगल में सब मरने वाले हैं, सब जलने वाले हैं और ऊंची ऊंची ज्वालाएं अग्नि की निकल रही है। आजू में भी वही दृश्य, बाजू में भी वही दृश्य, सामने भी वही दृश्य, पीछे भी वही अग्नि का वातावरण और मैं हंस रहा हूँ और मुझे लग रहा है देखो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित हूँ। गर्दन सीधी करो, झुको नहीं, हिलना नहीं। हिलोगे ध्यान की अग्नि गड़बड़ हो जाए, कमज़ोर हो जाएगी। ध्यान की अग्नि कमज़ोर होगी फिर पाप कर्म जलेंगे नहीं। पाप को जलाना है, अपने को स्थिर रखना है। ध्यान की अग्नि स्थिरता में संभव है। और देखो उस जंगल का दृश्य देखो, कैसी ऊंची ऊंची 50 फीट ऊंची ज्वालाएं वह अग्नि शिखा दिख रही हैं। पूरे आकाश में धुआं हो गया, आकाश दिखना बंद हो गया, काला काला धुआं पूरे में भर गया। पूरे अग्नि की लालिमा से पूरा जंगल व्याप्त है और जंगल के छोटे बड़े पशु, हाथी है, शेर है, लोमड़ी है, भालू है, खरगोश है, बंदर, कोई नहीं बच रहा। पूरे जंगल में आग लग गई और अग्नि धीरे धीरे बढ़ती हुई मेरे वृक्ष के पास आ रही है। फिर भी मैं कैसा अभागा, मैं कैसा मूर्ख, मैं हंस रहा हूँ। क्या पागलपन, क्या मूर्खता। अरे जब पूरा जंगल जलने लगा, जब पूरे वन्य पशु जल गए, सब और अग्नि व्याप्त हो गई,
मेरा वृक्ष कैसे बचेगा, मैं इस वृक्ष में सुरक्षित कैसे हो पाऊंगा। हे रानी, ये मेरा दुर्भाग्य है। अग्नि पास में आती जा रही, अग्नि की तपन अब मुझे स्पर्श करने लगी और मेरे वृक्ष के आसपास भी घास फूस जलने लगी और मैं हंस रहा हूँ। मैं अपने आप को सुरक्षित मान रहा हूँ। मैं अपने आप के लिए बहुत सुरक्षित मान रहा हूँ। और जिस वृक्ष पर मैं बैठा हूँ उस वृक्ष के तने में भी अग्नि लग गई। अब तो पत्तियां शाखाएं भी अग्नि की चपेट में आ गई। अब मुझे थोड़ी घबराहट हुई, अब मेरा क्या होगा। अभी तक तो हंस लिया दूसरों के दर्द को देखकर, अब तक तो हंसा मैंने दूसरे की परेशानी को देखकर। हे आत्मन, क्या अब तू बचने वाला नहीं। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशा विनेक्षिते दही मान मृगा कीर्णे वनांतर त्रस्तपत। वृक्ष के ऊपर बैठे हुए आदमी की तरह मेरी संसार में दशा है। 84 लाख योनियों में सब जगह उत्पन्न होकर देख लिया, कहीं कुछ सुख नहीं मिल रहा। पूरा संसार दुखी है, पूरा संसार परेशान है। फिर मैं किसी संसार का अपवाद हो सकता हूँ? मैं संसार में सुखी कैसे हो सकता हूँ? और उस भयंकर दृश्य को देखकर उस मूर्ख पापी ने अब रोना प्रारंभ कर दिया। अब अग्नि शरीर को पकड़ लेती है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। गर्दन सीधी करो। बहुत सुंदर। उस मूर्ख पागल व्यक्ति ने समय से विचार किया होता तो आज अग्नि की चपेट में आके असमय में मरण नहीं होता। और विचार करो, उस समय भी यदि समझ जाता तो बात होती। बेचारा मूर्ख व्यक्ति धर्म नहीं जानता था, मरण के समय क्या करने योग्य नहीं समझता था। अपने उपयोग में लाओ, ध्यान करो कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। विचार करो, मैंने अनेक बार इस संसार में जन्म लेकर के ऐसी दुख दर्दों को प्राप्त किया, ऐसी संसार की अग्नि में जल मरा और कहीं पर भी तो सुख नहीं मिला। दूसरों के दुखों को देखकर ये पागल, ये बावला समझ नहीं रहा मैं भी संसार की अग्नि में जल रहा हूँ। गुरु कहते हैं समझ जाओ, अग्नि पूरे जंगल को जलाती है तो मैं कैसे बच सकता हूँ। इसलिए वीतराग विज्ञान की शरण में आओ। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार कई। बहुत अच्छा पुरुषार्थ है हम लोगों का। जंगल के भयंकर दृश्य को देखो, बेसही संसार में हो रहा है। कभी पड़ोसी मरता है, कभी गांव का व्यक्ति मरता है,
कभी दूसरे गांव से मरने का समाचार आता है, कोई बचने वाला नहीं। वेद मरे, रोगी मरे, मरे बचावनिहार, देखनिहारे भी मरे, ज्यों का त्यों संसार। उपयोग में लाओ, ये संसार भी उस जंगल की तरह है और मैं इस संसार में अपने आप को सुखी मानता हूँ। कितनी अर्थियाँ देखी मैंने, कितने शब्द देखे, मुर्दे देखे, फिर भी मन है कि संसार से अभी संतुष्ट नहीं होता है और सोचता थोड़ा और संसार देख लूं। जल्दी क्या पड़ी है। इस मूर्ख पागल व्यक्ति को सत्य का उद्घाटन नहीं हो पा रहा। अभी सत्य पता नहीं लगा कहाँ है। इस सत्य को पता लगाने के बाद ही आत्मा का उत्तम सत्य प्राप्त होगा। इन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ आप लोगों का, ऐसा ही ध्यान करते हुए कर्मों को जलाना है। और भगवान कहते हैं संसार में ये व्यक्ति जंगल के पशु पक्षियों की तरह जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। समय है वीतराग धर्म की शरण ले लो और धर्म के माध्यम से आत्म कल्याण कर लो। और ऐसे दृश्य को देख करके, और जब मैं उस वृक्ष के ऊपर जल मरा, फिर भी रमो काल मंत्र का स्मरण हुआ और मैंने मर करके देव पर्याय में धर्म धारण कर लिया। और वहाँ पर भगवान की आराधना, भगवान की पूजन करके आत्म कल्याण कर रहा हूँ। देव पर्याय को देखो, आयु पूर्ण करके पुनः मनुष्य बनता हूँ। वीतरागी गुरु की शरण में आके मुनि दीक्षा लेकर के मैं आत्म कल्याण कर रहा हूँ। बैठा हूँ, मेरे 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया, अनंत अवस्था उत्पन्न हो गई और कुछ समय के बाद अघातिया कर्मों का नाश करके मैं सिद्धालय में पहुँच गया हूँ। वह अव्याबाद सुख मुझे प्राप्त हो गया। अनंत काल तक, अनादि काल से मैंने दुखों को प्राप्त किया। अब सिद्धालय में अपने आप को देखो, अर्धचंद्रकार से शिला पर अपने को स्थापित देखो। कितने सारे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी हैं। मेरा भी उस सिद्ध परमेष्ठियों की पंक्ति में स्थान निश्चित हो गया। अब अनंत काल तक मुझे यही देना है। अपने आप को शरीर रहित मात्र आत्म तत्व के रूप में विचार करो। स्फटिकमणि की तरह मेरी आकृति यहाँ पर है, पूरी तरह पारदर्शी, कोई विकार नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई अशुचिता नहीं, मात पवित्र शुद्धात्म तत्व में हो। विचार करो। आँख खोलिए, हाथ जोड़िए, रगड़िए हाथों को। ओ सुंदर, इस आध्यात्मिक ऊर्जा को आँखों के माध्यम से अंदर प्रवेश कराइए। बहुत अच्छा, कमर ढीली कर लीजिए। समझ में आया आपको? ये अपने संसार की विडंबना थी जो ध्यान के माध्यम से हमारे सामने आई। अब आप लोग
अपना मानस तैयार करो। अष्टमी का पावन पर्व, वह भी 10 लक्षण पर्व की अष्टमी, आज आप लोगों को बड़ी संख्या में ये शांति धारा करना है। अब ऐसा कर लो, हाथ पैर अकड़ गए होंगे, पहले आवर्त कर लो, बाद में आचार्य भक्ति कर लेते। खड़े हो जा धीरे से, झटके से नहीं। फुर्दुसा कहाँ है खोजो। कायोत्सर्गम। भैया इतने कूलर चला, इतनी ठंडी भी गर्मी तो नहीं है, आवाज़ ही नहीं है। अब इतने कूलर चलते हैं, आवाज़ देखो कितनी भयंकर आवाज़ कूलरों की चल रही है। हे भगवान, पूर्व दिशा में जितने भी अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त करो, हाथ घुमाओ, आलस नहीं करो। एक कलाई का योगा होता है, आपने सुनो। नमस्ते नीचे देखकर बैठना है, प्रतिलेखन करना है। गवासन से बैठो, हाथ जमीन पे लगाओ, अंगूठों पर माथा रखो, ऐसा में नमोस्तु करके हटो और नीचे देखकर दाएं मुड़ो। बहुत अच्छा। 9 बार नमो काल मंत्र पढ़ो। बहुत अच्छा, सुंदर प्रयास आपका है। हे भगवान, दक्षिण दिशा में जितने भी अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सबको मेरा नमस्कार हो। हाथ घुमाओ, डॉक्टर साहब आवर्त करो, सिर झुकाओ, नीचे देख के दाएं मुड़ो। रोज करना है, 10 दिन की नहीं, जब तक जिंदगी मोक्ष न मिले तब तक करना है। हाँ करो। 9 बार पढ़ो रमोकाल मंत्र। क्यों पम बम, यदि आप क्या कर रहे थे, कहाँ से आ रहा है? खड़े रहो वहीं पे। स्कूल में ऐसे ही आते हो? हे भगवान, पश्चिम दिशा में जितने भी अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त करो, सिरोन्नति करो, नीचे देखकर दाएं मुड़ो। हे भगवान, उत्तर दिशा में जितने भी अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त करो, सिरोन्नति करो, नीचे देखकर बैठो। 5 बजे आना है। देखो शिवरात्रि लोगों, हमने नियम में छूट नहीं दी। लोग हमसे कह रहे हैं पक्षपात हो रहा है। हमको कहा था कि आपको 5 बजे आना, लोग 6 बजे आते हैं। हाँ, सामने मुख करो। ये संयम और पम पम